जय हिंद। स्कूल की एक टीचर मैम होती हैं, उनकी दो चहेती स्टूडेंट होती हैं। एक का नाम होता है वर्षा, एक का नाम होता है टीना। शाम को जब छुट्टी हो जाती है तो टीचर मैम वर्षा और टीना से कहती हैं कि तुम दोनों सवेरे थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि हो सकता है सुबह स्कूल में चेकिंग करने वाले आएँ। सुबह जैसे होती है 7:30 बजे के आसपास टीना और वर्षा स्कूल में आ करके स्कूल के हर कोने कोने में जितने भी क्लासरूम थे कोने कोने में जाकर के साफ़ सफाई करती हैं। और इस जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम होती हैं उनका भी ऑफिस और टेबल साफ़ सुथरा करके तैयार कर देते हैं। इसी बीच में स्कूल के सारे स्टूडेंट, छात्र छात्रा और टीचर्स सभी आ जाते हैं। अब प्रार्थना का टाइम हो जाता है और उसी समय बूंद बूंद बारिश, रिमझिम बारिश होती रहती है। और बारिश का आलम ये था कि जो स्कूल का जो छत थी उससे भी कहीं बूंद बूंद पानी टपक रहा था। उसी समय शिक्षक जितने थे उन्होंने प्लान किया कि ऐसा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग बरामदे के अंदर हो जाएंगे और प्रार्थना वहीं हो जाएगी। प्रार्थना शुरू होती है, थोड़ा ही समय बीतता है कि छत के ऊपर और सीमेंट का टुकड़ा गिरता है जो कि वर्षा के ऊपर गिरता है। वर्षा के सिर से टकराते हुए जब पत्थर नीचे जाता है तो वर्षा हाथ में उठा करके पत्थर दिखाती है टीचरों को कि सर और मैम देखिए, ये मेरे ऊपर पत्थर ऊपर से गिरा है। अब जो टीचर्स थे, प्रार्थना चल रही थी, अनुशासन का मतलब ये दबदबा दिखाना चाहते थे कि आंखों से इशारा किए कि अभी रुको, प्रार्थना हो जाए उसके बाद बताना ये बात। इतना बीतता है, इतना बात खत्म समाप्त होते ही तब तक टीना के ऊपर वैसे ही एक गिट्टी और सीमेंट का एक टुकड़ा गिरता है। टीना भी यही बात बोलती है, उसको भी यही इशारा करते हैं कि तुम भी शांत हो जाओ और जब प्रार्थना समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे। इतना बात होती है कि तब तक भरभरा करके पूरी छत नीचे गिर जाती है और उसमें स्कूल के तकरीबन बच्चे दब जाते हैं। और सबसे पहले चिल्लाती हैं प्रिंसिपल मैम, चीख पुकार मस्ती है, बच्चे बाहर निकल के खड़े होते हैं और कुछ दब जाते हैं। अब ये जो खबर है सोशल मीडिया पर तैरने लगती है और जैसे ही पता चलती है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, सब का जहाँ जैसे जो पक्ष विपक्ष के नेता सब जो है अपना शोक संवेदना व्यक्त करने लगे। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत की गिरने से हुई मौत, बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। उस दुर्घटना में जो बच्चे मारे गए, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवारजनों को दुख को सहने की भगवान समर्थता और संबल दें और जो घायल हो गए जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जब इतनी बात सभी बड़े बड़े लोगों की मीडिया पर आती है तो सभी के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर हुआ क्या था और ये कैसे हुआ, ये घटना क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब सारे सवाल जो है। तो ये घटना राजस्थान के झालावाड़ की है। राजस्थान के झालावाड़ से 100 किलोमीटर दूर विकास क्षेत्र मनोहर थाना पड़ता है, जहाँ का गांव पिपलौदी है। और वहाँ उस स्कूल का नाम था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलौदी। मनोहर थाना से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये घटना है 25 जुलाई 2025 की सुबह यानी 7:30 से 8 बजे के बीच की बात है। जैसे ही इस सूचना सोशल मीडिया पर और चीख पुकार मचती है, लोग भाग करके स्कूल की तरफ आते हैं और सब लग जाते हैं कि मलबे को हटाने के लिए और बच्चों को किसी भी प्रकार से बचाया जाए। और इतने में प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, एनडीआरएफ को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, डीएम, एसडीएम, एसपी यानी जो भी संबंधित अधिकारी, शासन प्रशासन, एम्बुलेंस आ जाती है, पुलिस की तमाम गाड़ियां आ जाती हैं। और सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से बच्चों, कोई ऐसा बच्चा न हो जो दब गया हो और वो अपनी यानी मर गया हो, उसको मतलब किसी न किसी तरीके से सबको बचा लिया जाए। अब लेकिन जो
छत गिरी है वो इतनी भारी थी कि अब ऐसे हटाने से तो हटती नहीं, लेकिन उसमें पता ये चला कि 7 बच्चों ने अपनी जीवन लीला खो दी और 9 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे। जानकारी मिली है मुझे 7 बच्चों में से 14 वर्ष की पायल, प्रियंका, कान्हा, हरीश, मीना, कुंदन और सतीश, ये वो 7 बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे और उस स्कूल की उस दुर्घटना में मारे। जो 9 बच्चे हैं, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका ऑपरेशन चल रहा है और जो आईसीयू में भर्ती हैं, और कुछ ऐसा जो जीवन और मौत से जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको मतलब गंभीर चोट लग गई है, वो ऐसे बच्चे हैं। और कुछ को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जो दब गए थे, जिनके कहीं ना कहीं चोट लगी है, तो वो जो है आईसीयू से बाहर हैं। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल बच्चे हैं उनको जो है आईसीयू में एडमिट किया गया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो मरने वाला आंकड़ा है, भगवान न करे ऐसा हो कि बढ़े, लेकिन ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब उसी स्कूल में, उसी गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है छोटू। अब छोटू के 2 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, एक का नाम था मीना और एक का नाम था कान्हा। उसके दोनों बच्चों की उसी स्कूल की उस दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन वो भागा भागा जब आया और स्कूल जाता है, उस स्कूल के पास उन बच्चों वो बच्चे ना तो जिंदा मिलते हैं और ना तो उनकी मुर्दा लाश मिलती है। वो जाता है कहाँ, सीएचसी में, उसके बाद फिर जाता है जिला अस्पताल में। फिर वहाँ जब जाता है जिला अस्पताल में झालावाड़ में, तो वहाँ पता चलता है कि छोटू के दोनों बेटा बेटी दोनों की मौत हो गई है। और साथ ही उसके बाद एक व्यक्ति का नाम होता है बीरम, एक बीरम होता है, और वो जो है जाता है झालावाड़ से थोड़ी दूर पर कोटा पड़ता है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाके मजदूरी करता है। जब ये पता चलता है किसी न किसी माध्यम से कि ऐसे ये घटना हो गई है आपके गांव में, वो भी दौड़े दौड़े आता है गांव में। इन किन प्रकार जैसे तैसे भाग करके आता है, तो पहले उस स्कूल पर पहुंचता है। स्कूल पर कुछ पता जता नहीं चलती। उसके बाद फिर वो जाता है कहाँ, सीएचसी में, फिर जिला अस्पताल में जाता है। वहाँ जब जाता है तो उसके भी बेटे की मौत हो जाती है। तो ये मतलब एक दुर्घटना, हृदय विदारक ये जो घटना है। उसके बाद जो है होता क्या है कि प्रशासन की पूरी टीम पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और पूरा खोदबीन करते हैं। उसमें से लोगों को, यानी ये होता है कि कोई कहीं पर भी जो है बच्चों की पूरी काउंटिंग होती है, एक एक बच्चे की काउंटिंग होती, कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चे जो है एडमिट हो गए और कितने बच्चे पूरा की कहीं कोई दवा तो नहीं है। उसके बाद प्रशासन ये निर्णय लेता है कि सारे टीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाए, यानी अपने आप को, अपनी गलती को छुपाने के लिए और बचाने के लिए प्रशासन क्या करता है, सारे टीचरों को सस्पेंड कर देता है और आरोप ये लगाता है कि आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि स्कूल की ये माली हालत है और ये जो है इस तरीके से स्कूल जर्जर हो चुका है, यहाँ पढ़ाने लायक नहीं है, बच्चों को बैठने लायक नहीं है। अच्छा, और सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रशासन आता है, फिर पूरे बुलडोजर लेकर के और पूरे स्कूल को धराशायी कर दिया जाता है। धराशायी इसलिए किया जाता है ताकि अब कोई उस बिल्डिंग में अंदर ना घुसे, कुछ देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और चेक करने के लिए, ताकि ये घटना कहीं दोबारा ना हो जाए कि कोई और उसमें दब जाए। इसी बीच मीडिया का भी जमावड़ा हो जाता है वहाँ, और मीडिया का जमावड़ा होता है, तमाम सारे लोग आते हैं, अधिकारी, पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी आते हैं। और झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डीएम जो है अजय सिंह राठौड़ आते हैं। अब मीडिया वाले माइक जो है उनके मुंह के सामने लगा देते हैं और अजय सिंह राठौड़ जो डीएम हैं झालावाड़ के, वो कहते हैं कि हमें जो है इस विद्यालय के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी कि ये जो है जर्जर अवस्था में है, यहाँ बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। यानी ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लिए। अब
तमाम इस पर जो सियासतदान हैं वो सियासत कर रहे हैं, चाहे पक्ष वाले हों बचाव कर रहे हैं, विपक्ष वाले हों हल्ला बोल रहे हैं। तो ये जो आज की ये सच्ची घटना थी राजस्थान के झालावाड़ की, पिपलौदी गांव की, तो ये के दिल को दुखाने के लिए नहीं, बल्कि आज की इस सच्ची घटना से सीख लेने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है सच्ची घटना हमने। और आप सभी अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।